सभी को जय मसीह की प्रभाव सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, एक ज़रूरी सूचना है। ये एक तरीके से चेतावनी है प्रभु के लोगों के लिए, ताकि इस बात को जानकर, इस चेतावनी को जानकर हम सभी लोग, वरन हम सभी लोग सावधान हो जाएं। क्योंकि हम सभी लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं और किसी बहन को शायद परमेश्वर की आत्मा ने कोई दर्शन दिखाया। तो उस बहन से जब बात हुई, उस बहन ने मुझे कुछ शब्दों में लिख कर भेजा कि उसने आराधकों के बारे में कुछ देखा जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, उसके साथ जो सच्चे आराधक हैं, तो उन आराधकों के बारे में कुछ देखा। तो उस विषय में आपको परमेश्वर का आत्मा कुछ बताना चाहता है। तो सावधानी बरतना, शैतान को बिल्कुल भी मौका ना मिले और छोटी सी भी ऐसी मिस्टेक्स ना होने पाए। और हमें जांचनी है और पड़ताल करनी है इस बात को लेकर कि कहीं हमारे पीछे हमारी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, हमारी कॉलिंग को ख़राब करने के लिए, हमारी बुलाहट को ख़राब करने के लिए कहीं दुष्ट आत्मा ने कोई चालें तो नहीं चली हैं। तो बात सारी ये है, ध्यान से सुनना। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, बस सावधान होने की ज़रूरत है। बाकी वचन और प्रार्थना और आराधना में लौलीन होते जाओ, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये समय ऐसा है, इस समय हमें अपनी आत्मा की, अपने चाल चलन की चौकसी करनी है, क्योंकि शैतान हमारी पवित्रता पर दोष लगाना चाहता है। जैसे कि अगर हम तीमुथियुस पढ़े तो उसमें भी लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, वरन वचन, चाल चलन और पवित्रता और विश्वास और प्रेम में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो हमें हमारी जवानी पर कोई दोष लगाने ना पाए। तो दोष लगाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? एक जैसे कोई विश्वासी है, उस विश्वासी के अंदर जब कोई किसी प्रकार की ऐसी कमी पाई जाती है, तो वो कमी क्या है? जो उस दर्शन को देखें, तो अगर इसको उस बात के अनुसार देखें जो उस बहन ने दर्शन देखा था, तो जवानी को तुच्छ जानने वाली बात को लेकर, मतलब हमारे चाल चलन को बेकार जानने वाली बात को लेकर कि शैतान हमारे जीवन पर, हमारी पवित्रता पर दोष लगाना चाहता है, तो सबसे बड़ा कारण उसमें है क्या? तो बात सारी है, जो उस बहन ने दर्शन देखा था, उस बहन ने पता नहीं दर्शन कैसा देखा, क्या देखा, लेकिन जो उसने लिख कर दिया उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। ध्यान से समझना कि एक कोई परमेश्वर का अभिषिक्त है, कौन? जो सच्ची आराधना करता है और पूरा लहूलुहान है। ध्यान से समझना, वो पूरा लहूलुहान है और कुछ लड़कियों ने उसको बांध रखा है, ऐसा कुछ दिखाया। तो इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना, बांधा उसको जाता है जिसकी ज़िंदगी में पाप आ गया, क्योंकि जब पाप करता है इंसान तो उसकी ज़िंदगी में बंधन लगता है, और वो बंधन परमेश्वर की ओर से नहीं वरन शैतान की ओर से होता है। क्योंकि लिखा है, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, और शैतान पहले अपना गुलाम बनाता है, दास बनाता है, अपने बंधन लगाता है, ताकि एक विश्वासी या कोई भी एक व्यक्ति वो अपनी इच्छा के अनुसार ना जी पाए, है ना। पहला बंधन। अब बंधन को बांधने वाला कौन है? वो लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ किस लिए बांध रही हैं? क्योंकि लड़कियाँ ये दुष्ट आत्माएं हैं। ये लड़की वाली जो स्पिरिट है, ये लड़की वाली जो आत्मा है, जिस लड़की ने उस आराधक को बांधा है, वो आराधक प्रभु का एक दास है, वो प्रभु का एक सच्चा आराधक है। लेकिन कुछ ऐसी बातें उस आराधक की जिंदगी में हो रही थी जिसमें लड़कियों के द्वारा या व्यभिचार को लेकर या कोई भी ऐसी परिस्थिति को लेकर शैतान, दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की गंदी आत्मा को मौका मिल रहा था कि वो आराधक लड़कियों के द्वारा फंसाया जा रहा था, बांधा जा रहा था। और वो, हालांकि लड़का और लड़की, कहने का मतलब कोई मनुष्य बुरा नहीं है, हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, ये वचन कहता है, लेकिन उन अंधकार की ताकतों से जो आसमान में है, जो आकाश में है। लेकिन ये अंधकार की ताकत है, अंधकार की सत्ता, ये सारी बुराई की दुष्ट आत्मा है, ये मनुष्य के पीछे और काम करती हैं, मनुष्य को अपनी बुराइयों में लिप्त करके उनको आगे भेजती हैं। तो अभी इन बातों को जांचना है, परखना है, जानना है, समझना है कि जो वो परमेश्वर का सच्चा आराधक है, एक आराधना करने वाला जो व्यक्ति है, वो आराधक है, चाहे वो नया विश्वासी हो, चाहे आज का विश्वासी हो, चाहे 1 साल पुराना विश्वासी हो। समझना, ये आराधक के बारे में बात हो रही है। तो हमें इस समय सावधान रहना, क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों को नहीं, परमेश्वर पास्टर, टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल या प्रॉफिट्स को ढूंढने नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। उसकी आंखें पृथ्वी पर लगी हैं कि कौन सच्ची उसकी आराधना करेगा आत्मा और सच्चाई से। लिखा है कि परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर में ढूंढती हैं कि कौन उसकी सच्ची आराधना करे। परमेश्वर ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है। इसलिए आराधक के ऊपर शैतान ने अटैक करने की कोशिश की है। किसके द्वारा? व्यभिचार किस चीज़ के द्वारा आ सकता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जड़ क्या है? सोशल नेटवर्किंग, मीडिया, कहीं पर भी आना जाना, किसी के साथ बैठना, घुलना मिलना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके व्यभिचार के बीज को उत्पन्न करती है। और जो एक बीज बोया जाता है, वो बीज फलवंत करने वाला एक स्वयं मनुष्य है। शैतान सिर्फ बीज
बीज डालता है, फलवंत उसको मनुष्य करता है। ध्यान रखना, इसीलिए एक आराधक को सावधान होने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी रिलेटिव रिलेशंस की बर्थडे पार्टी है, ईच एंड एवरीथिंग, कहीं भी आ रहा जा रहा है, या सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर कुछ भी अपलोड कर रहा है, कुछ भी देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, चल रहा है, चला रहा है, या कुछ भी शेयर कर रहा है, चाहे भले ही एक आराधक सही तरीके से चल रहा है, लेकिन आराधक के बारे में सोचकर, आराधक से कुछ बातचीत करके किसी लड़की ने अपने मन में कोई ऐसे विचार लिए है जिससे कि आराधक ठोकर का कारण बन रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कड़वे बीज बोए जा रहे हैं। और आराधक के विषय में अगर लड़की कोई व्यभिचार कर रही है जिसमें आराधक उस बात से जुड़ा हुआ है, या आराधक उस लड़की के साथ जुड़ा हुआ है, या उन दोनों के बीच में कोई ऐसी वैसी बातें चल रही है जिसके कारण वो लड़की व्यभिचार कर रही है आराधक के प्रति, या आराधक व्यभिचार कर रहा है लड़की के प्रति, तो इसमें दोनों एक दूसरे के ठोकर का कारण बन रहे हैं। देखो, ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है, ये छोटी बात नहीं है, इसलिए हमें इन बातों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, इंसान जब ऊंचे पर उठता है ना, तो उसकी टांग खींचने के लिए हज़ारों हजार होते हैं। सबसे पहले शैतान का काम होता है, सबसे पहले शैतान का हाथ होता है कि इसको ऊपर नहीं उठने दूंगा, इसको ब्लेस नहीं होने दूंगा, खासकर इसको परमेश्वर की आराधना नहीं करने दूंगा। क्योंकि देखो, जब तक आराधना नहीं होगी, जब तक कलीसिया ठंडी है, जब तक आराधना नहीं होगी, जब तक परमेश्वर का सिंहासन नहीं लग सकता, जब तक आराधना नहीं हो सकती, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आ सकती, जब तक आराधना नहीं हो सकती, अभिषेक नहीं उतर सकता, जब तक आराधना नहीं होगी, अभिषेक के कारण बंधन नहीं टूट सकते, बीमार चंगे नहीं हो सकते, छुटकारा नहीं पा सकते, आशीष बरकत नहीं उतर सकती है। इसीलिए एक आराधक का जीवन जो पवित्रता, सच्चाई, खराई का होना चाहिए, उस पवित्रता पर दोष लगाने के लिए कुछ व्यभिचार की गंदी आत्मा, कुछ ऐसी गंदी दुष्ट की आत्माएं जो कुड़कुड़ाहट को लेकर, बुड़बुड़ाहट को लेकर, या विरोध को लेकर, या कड़वाहट को लेकर, या सबसे पहले व्यभिचार को लेकर आराधकों की जिंदगी में काम कर रही थी। और जो वो आराधक व्यक्ति था, उस आराधक की शरीर पर पूरा लहू था। मतलब जब उस बहन ने उस दर्शन की बात को, उस वचन, उस शब्द में लिखा, जब उसने मुझे सेंड किया, जब मैंने उसको पढ़ा, तो उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि मतलब वो लहू लुहान था, वो आराधना करने वाला व्यक्ति, प्रभु का दास, वो लहू लुहान था। अब वो लहू किसका है? वो लहू उस मनुष्य का नहीं है। लहू मतलब ये है मृत्यु, कुर्बानी, या खत्म होना, या जान, या किसी चीज का दाम। वो किसका लहू है? वो यीशु का लहू है। अब हमें ये देखना है कि एक दास कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जिससे कि यीशु का लहू बहाया जा रहा है, और यीशु का लहू उसके तन बदन पर लगा है। कहने का मतलब ये है कि लिखा है, जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। क्योंकि एक आग का भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। किसका विरोधी? जो यीशु के लहू का विरोधी है। क्योंकि जानबूझकर पाप करने वाले के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वाचा के लहू को अपने पैरों तले रौंदा और परमेश्वर की वाचा की आत्मा का, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। मेरे भाई और बहनों, इसलिए इस बात को हमें जांचना है, समझना है, परखना है कि हमसे कोई ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है जिससे कि किसी स्त्री को या किसी भी व्यक्ति को हमारी पवित्रता पर दोष लगाने के लिए मौका मिल रहा है, या हमारी आत्मिक उन्नति खराब हो रही थी, या हमारी आत्मिक लाइफ बेकार हो रही थी, हमारा प्रार्थना आराधना का जीवन खराब हो रहा था, या हमारा प्रार्थना आराधना का जीवन कोई लड़की ले रही है, कोई लड़का ले रहा है, या हमारा जीवन कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट में निकल रहा है, या कुछ ऐसी बातों में निकल रहा है जिसमें हमें जुड़ना ही नहीं चाहिए, और हमें शैतान की चालों से अनजान नहीं रहना, ताकि मेरे भाइयों और बहनों हमारा आराधना प्रार्थना का जीवन मजबूत हो। ध्यान रखना है, ये बातें बहुत जरूरी हैं। कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा व्यक्ति, कौन सा ऐसा मैसेज, कौन से ऐसे लोग, कौन सी ऐसी सोशल नेटवर्किंग मीडिया, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन हमारे आत्मिक जीवन को खराब कर रही थी, हमारे आत्मिक जीवन पर दोष लगा रही थी, या बुराइयां उत्पन्न कर रही थी, हमसे बुराइयां करवा रही थी, या व्यभिचार करवा रही थी। ना चाहकर भी अगर ऐसी गलतियां हो रही तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं इजबेल की आत्मा काम कर रही है, कहीं ना कहीं व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है, कहीं ना कहीं लुभावने वाली आत्मा काम कर रही है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इस साल का हम सभी को वचन मिला है मेरे भाई और बहनों, कि रोकने और उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पापों को अपनी जिंदगी से दूर करते हुए वो दौड़ दौड़ो जिसमें हम प्रभु से इनाम पाएं। मेरे भाई और बहनों, ये वो समय है कि सभी उलझाने वाली, रोकने वाली वस्तु और पापों को अपनी जिंदगी से दूर करना है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। कल किसने देखा, जब पल का नहीं पता। अगर गलती हो गई, माफी मांगकर, पश्चाताप करके दिल से फिर से आगे बढ़ जाओ, फिर से प्रभु सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करो। लेकिन गलत रिलेटिव, गलत प्रकार के रिलेशन, किसी प्रकार की ऐसी बातों में, ऐसी चीजों में लिप्त मत होना जिस पर तुम भरोसा रख रहे हो। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है। भरोसा सिर्फ खुदा पर रखना। मेरे भाई और बहनों, हमने भी आज इस बात को दोबारा से मैंने सीख लिया अभी थोड़ी देर पहले ही। जिसको हम परफेक्ट और सिद्ध समझते थे ना, उस विषय, उस व्यक्ति के बारे में भी जाना, उन वहां के लोगों के बारे में भी जाना,
हालांकि कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन शैतान कैसे किसकी पवित्रताई पर दोष लगाता है, कैसे किसकी पवित्रताई को खदेड़वाता है, ये चीज खुदा ने हमें सिखाई है और दिखाई है। इसीलिए सावधान, कहीं शैतान तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि हजारों हजार लोग वॉच करते हैं और हम खुदा के बच्चे हैं, खुदा के नाम को जानते हैं, और खुदा के नाम को डुबाने का काम भी हमारा ही था, हमारी गलती के कारण, हमारी अपवित्रताई के कारण। मेरे भाई और बहनों, जब जब हम अपवित्र काम करते हैं या कोई लड़कीबाजी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर ऐसे उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, या ऐसे फालतू के कमेंट्स करते हैं, या इन चीजों में लिप्त रहते हैं, चाहे भले ही कोई नहीं देख रहा, माँ बाप नहीं देख रहे, लेकिन खुदा तो देख रहा है, या चाहे अकेले में करते हैं, हम किसको धोखा दे रहे हैं? कहीं ना कहीं शैतान इन चीजों को हमारी जिंदगी में डालकर हमारी जिंदगी को खराब करना चाहता है। तो मेरे भाई और बहनों, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए मैं सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है, गलती मुझसे, हम सभी से हुई है, लेकिन उन गलतियों को मानकर हमें छोड़ना है ताकि हम पर दया की जाए। आज वो समय है कि हमारा जो यीशु मसीह का लहू बहाया गया है, उस लहू को अपने ऊपर मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए, नम्र और दीन बनते हुए, बुराइयों को, अपनी गलतियों को मानकर छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि हम शैतान को अपनी पवित्रताई पर दोष ना लगाने दें। मेरे भाई और बहनों, ये हाथ हमारा है, ये हक हमारा है, ये इस समय हमें अपना कदम बढ़ाना है। मेरे भाई और बहनों, हमें समझने की जरूरत है कि जो भी बात हमारी पवित्रताई को या हमारी लाइफ को या हमारी जिंदगी को खराब कर रही थी, दूसरों की जिंदगी में हमें बुरा बना रही थी, यहाँ तक कि परमेश्वर की दृष्टि में हमें घृणा का पात्र बना रही थी, कहाँ खुदा ने मुझ पर और हम आराधकों पर विश्वास रखा है कि मेरा आराधक आराधना करेगा, मेरा आराधक मेरी उपस्थिति में चलेगा, मेरा आराधक मुझसे प्रार्थना करेगा, मेरा आराधक सच्चे हृदय और मन से मेरी आराधना प्रार्थना करेगा। लेकिन आराधक तो कुछ और ही कर रहा है, एक आराधक कुछ और ही ढूंढ रहा है, एक आराधक किसी और चीज को सर्च कर रहा है, एक आराधक किसी और चीज में अपना दिल और मन लगाकर बैठा है, एक आराधक की मन की कुर्सी में कुछ और बैठा है, पता नहीं व्यभिचार बैठा है, या कोई गेम्स बैठी है, कोई ऐसी वस्तु बैठी है, या कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है, कोई ऐसा प्राणी बैठा है जिससे कि वो खुदा से दूर हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानता। उसको लग रहा है कि आज थोड़ी देर कर करके इंसान ने उस चीज की इतनी आदत डाल ली कि खुदा से दूर हो गया, उसकी मन की कुर्सी पर कोई और बैठ गया है। आराधक को ये चीज जानना जरूरी है, कहीं वो दुष्ट आत्मा इसको बांध कर खदेड़ ना दे। क्यों? क्योंकि अगर मन की कुर्सी पर कोई और बैठ गया तो यीशु मसीह द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है। अगर यीशु द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है तो ध्यान रखना, शैतान का कब्जा है। और ये चीज हमें नजर आ रही है मेरे भाई और बहनों, आज हमें करेक्ट होने की जरूरत है। इसीलिए ये छोटा सा मैसेज इसीलिए कि हम सब परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, हम छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हम सभी लोगों को इन चीज़ों को देखकर जांचना है, परखना है, कहीं हमारी जिंदगी में कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जाने और अनजाने में, कहीं हमारे द्वारा या कोई थर्ड पर्सन हमें तो नहीं बहला रहा है, फुसला रहा है, या कोई थर्ड पर्सन हमें या किसी भी भाई बहन, किसी भी लड़का लड़की के द्वारा कहीं शैतान उसको इस्तेमाल करके हमारी पवित्रता को तो दोष नहीं लगाना चाहता है, कहीं हमें गिराना तो नहीं चाहता, कहीं हमारे कॉलिंग तो नहीं खराब करना चाहता, कहीं हमारी बुलाहट को बर्बाद तो नहीं करना चाहता, कहीं हमें गलत रास्ते पर तो नहीं लेकर जाना चाहता है। क्योंकि हमने ऐसी गवाही सुनी है, एक छोटी सी गवाही के द्वारा मैं अंत करूंगा इसका। देखो, हमें बहुत बड़ा इतिहास बताता है, बहुत बड़ी एक गवाही है। गवाही क्या है? शिमशोन परमेश्वर का चुना हुआ नाज़ीर था, परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषिक्त था, यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था और वो हजारों हजार को यूं ही मारता था, और रथों और घोड़ों को यूं ही उठाकर फेंक दिया करता था, भालू को यूं ही फाड़ दिया करता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको कुछ कुछ आज्ञाएं दी थी, कुछ बातें बताई थी, परमेश्वर की योजनाएं थी, लेकिन वो उन बातों को लेकर गंभीर नहीं रहा। यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता, लेकिन शैतान ने उसकी ताकत का राज जानने के लिए, शैतान ने उसको फंसाने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसको खुदा से दूर करने के लिए, उसकी कॉलिंग को बर्बाद करने के लिए, वरन उसको खुद को बर्बाद करने के लिए शैतान ने एक लड़की को इस्तेमाल किया। ये सच्चाई है, ध्यान से समझना। शैतान ने एक लड़की को इस्तेमाल किया जिसका नाम था दलीला, और उस शिमशोन नाम के व्यक्ति को, परमेश्वर के उस दास को, उस अभिषिक्त को उस लड़की से, दलीला से प्यार हुआ, और वो उसके प्यार के चक्कर में इतना फंस गया कि 3 से 4 बार, 3 बार उसको मौका मिला तो शायद चौथी बार उसने अपनी ताकत का राज बता डाला, और वो बुराई के अंदर लिप्त हो गया, इतना लिप्त हो गया, व्यभिचार में इतना लिप्त हो गया कि उसको अपनी खुदा की आज्ञा ही नहीं याद रही। प्यार के चक्कर में इतना फंस गया, अपनी मन की कुर्सी पर से यहोवा को उठाकर वरन उस दलीला को अपने मन की कुर्सी पर बिठा लिया। सुबह शाम रात दिन दोपहर 24 घंटे दलीला दलीला और दलीला। वो ये नहीं सोच पाता था कि मेरा खुदा किस बात से प्रसन्न होता है, किस बात से वो नफरत करता है, क्या मैं सही चल रहा हूं, क्या मेरा जीवन खुदा के ग्रहण योग्य है, या कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। आज इंसान को सोचने का मौका नहीं मिल रहा है, इंसान को इतना बिजी कर दिया इन व्यभिचार, इन गंदी दुष्ट आत्माओं ने, कई प्रकार की गंदी दुष्ट आत्मा ने, चाहे वो गेम की हो, चाहे वो व्यभिचार की हो, चाहे वो फालतू की कड़वाहट की हो, निकम्मी व्यर्थ और हंसी टट्टे वाली बात हो, या फालतू के दुनियावी आनंद वाली बात हो। इतना बिजी कर दिया कि आज एक विश्वासी अपने आप को सोच ही नहीं पा रहा है कि क्या मैं सही चल रहा हूं या गलत चल रहा हूं, या
क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो खुदा के ग्रहण योग्य है। कुछ इसी प्रकार शिमशोन की जिंदगी में हुआ, उसको सोचने का मौका भी नहीं दिया दुष्ट आत्मा ने, और लास्ट में उसके सर के बाल उतार दिए गए और लिखा है उसको बांधा गया। और जब उसको बांधा और उसने जोर लगाने की पूरी कोशिश करी, उसने सोचा मैं पहले के समान इन लड़कों को, इन आदमियों को, इन सिपाहियों को उठाकर फटक दूंगा और झड़क दूंगा, तारों को तोड़ दूंगा, उठाकर इनको फेंक दूंगा, मेरे अंदर ताकत है यहोवा की। लेकिन लिखा है वचन में, अगर मैं पढ़ूं तो साफ लिखा है वहां पर कि शिमशोन यह ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। और फिर उसके बाद हुआ क्या, देखो उसको पता भी नहीं चला कि परमेश्वर उसके पास से कब चला गया है। और हम छेड़े बजाते रह जाते, तालियां बजाते रह जाते, हाथ हिलाते रह जाते हैं, हम आराधना गाते रह जाते हैं, लेकिन हमारे मन में तो कोई और बैठा था। किसकी आराधना कर रहे हैं, हमारा मुंह से तो उसका आदर कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन उससे लगा नहीं है। चिल्लाते रोते हैं, बिलकते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं हम, कि हम सच में खुदा की आराधना कर रहे हैं या हमारे मन के अंदर कुछ और बैठा है। मेरे भाई और बहनों, शिमशोन जब वो व्यभिचार में फंसा तो उसकी ताकत का राज पता चला। शैतान ने उसके ऊपर ऐसा अटैक किया, उसको चारों तरफ से घेर कर मारा, उसको गंजा कर दिया गया। और लिखा है कि यह तो शिमशोन ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। फिर उसको वहां के सिपाहियों ने, लोगों ने बांध बूंद कर उसकी आंखें फोड़ दी, उसको गंजा कर दिया पूरी तरीके से, और उसको बांध दिया, बेड़ियों से जकड़ दिया, उसे चक्की पिसवाई, इसको तमाशा बना दिया। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि बचाने वाले ने अपना हाथ हटा लिया तो इंसान का तमाशा बन जाता है। जिस परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर के अभिषिक्त को यहोवा ने उठाया था, उसको यहोवा ने गिराया नहीं, वरन सिर्फ यहोवा ने अपना हाथ हटा लिया। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। बस परमेश्वर वहां से चला गया, बस इतना ही किया था। बाकी तो शैतान ने ऐसी एंट्री करी कि उसको खदेड़ दिया, हजारों हजार की भीड़ में उसको खदेड़ दिया, उसको अंधा कर दिया गया, उसको नचाया गया, उससे चक्की पिसवाई। सोचो, जब खुदा का हाथ उस पर से हट गया। इसी प्रकार से हमें जानना जरूरी है। एक और छोटी गवाही देना चाहूंगा, ये सच्ची गवाही है, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, इसी से रिलेटेड था कुछ। देखो क्या था कि एक प्रभु का दास था, वो मतलब वो बहुत अच्छी पदवी पाने जा रहे थे, शायद वो भाई वो पास्टर बनने जा रहे थे। लेकिन मान लो उनको एक दो दिन बाद पास्टर की पदवी मिलने वाली थी दूसरे शहर में जाकर। जब वो शहर उस पदवी के लिए निकले तो बीच में शैतान ने उस भाई को भरमाने के लिए एक लड़की का इस्तेमाल किया और लड़की के साथ उनका कनेक्शन हुआ। पता नहीं बीच में सफर में कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जिस जगह पर पदवी के लिए उनको जाना था वो वहां पर नहीं जा पाए। ये सच्चाई है। देखो शैतान ने कैसे काम किया, क्योंकि शैतान जानता है जब ये ऊंचा उठेगा, जब ये अभिषिक्त बनेगा, या अभिषेक इसके ऊपर आएगा, या इसकी अनॉइंटिंग की जाएगी, या जब ये पास्टर बनेगा, जब एक पदवी पर आएगा, तो कितने लोगों की आत्माओं को बचाएगा, कितने लोगों की जिंदगी में छुटकारे को लेकर आएगा, कितने लोगों की जिंदगी में उद्धार को लेकर आएगा। तो इसलिए शैतान ने जड़ ही को पकड़ा, जैसे शिमशोन को पकड़ा, जैसे दाऊद को पकड़ा। दाऊद परमेश्वर का मनभाव व्यक्ति था। सोचो, दाऊद को भी व्यभिचार में फंसाया। आप चाहो तो बाइबल पढ़ सकते हो। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं, मैं कह रहा हूं मुझ पर भरोसा करने की जरूरत भी नहीं है, करो तो सिर्फ वचन पे करो। किसी मनुष्य पर कभी अंधा भरोसा मत करना। वचन क्या कह रहा है, वचन से हर चीज को जांचना और परखना, वचन के अनुसार करना और वचन के अनुसार चलना, वचन ही का चुनाव करना। किसी पर, किसी की बातों पर भरोसा ना करके वचन को चुनना। इसीलिए बातें बताई जानी ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ। इसलिए अगर कोई इस बात को, इस रिकॉर्डिंग को कोई आराधक सुन रहा तो प्लीज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, अपनी चौकसी करने की जरूरत है, कहीं शैतान हमारी पवित्रता पर दोष ना लगाए। क्योंकि परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, और एक आराधक व्यक्ति, एक विश्वासी एक आराधक भी है। एक विश्वासी सबसे पहले एक परमेश्वर का आराधक है, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। क्योंकि आराधना के द्वारा स्वर्ग को धरती पर लाया जा सकता है। आराधना के द्वारा परमेश्वर को स्वर्ग से उतारा जा सकता है। आराधना के द्वारा लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा रिवाइवल आ सकता है। एक आराधक ही ऐसा होता है मेरे भाइयों और बहनों। इसीलिए हमें दाऊद को देखकर इस बात को सीखना चाहिए, जो सच्चा आराधक था, जो मतलब आत्मा और सच्चाई से यहोवा की आराधना करता था, और यहोवा का मन भाव बन गया था। क्योंकि उसके उस आराधक, उस दाऊद के मन में यहोवा था। लेकिन जैसे ही उसके मन से यहोवा निकला, उसके मन में जैसे ही वो दूसरी स्त्री घुसी, जिसके बारे में, जिसके विषय में उसने उसको नहाते हुए देखा, उसने व्यभिचार किया, तो उसके मन की कुर्सी पर से यहोवा हट गया। क्यों? क्योंकि उसने व्यभिचार कर दिया। उसके मन में फिर वो स्त्री आ गई मेरे भाई और बहनों, और वो व्यभिचार कर बैठा। व्यभिचार के कारण मेरे भाई और बहनों कई 10 पीढ़ियों तक श्राप आते हैं। व्यभिचार का श्राप 10 पीढ़ियों तक होता है, मूर्ति पूजा का श्राप 4 पीढ़ियों तक होता है। तो मेरे भाई और बहनों, हमें इस बात का खासकर ध्यान रखना। देखो दाऊद ने अपनी कॉलिंग खो दी थी। जो मंदिर दाऊद को बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था, दाऊद ने परमेश्वर को फिर मना कर दिया, दाऊद तू मेरा मंदिर अब नहीं बनाएगा, अब मेरा मंदिर तेरा बेटा बनाएगा, सुलेमान। तो मेरे भाई और बहनों देखो, वो परमेश्वर का मन भाव होते हुए भी
जब भी तो कहा जाता तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। जब दाऊद का मन परमेश्वर से लगा हुआ था तो शैतान ने दाऊद को चारों तरफ से घेर कर व्यभिचार में डाल दिया। ओरिया की पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया। मेरे भाई और बहनों, तो हमें सावधान रहना जरूरी है। हम सोचते कि शैतान से चालाक हम है, लेकिन कई बार वो इतना चालाक बन जाता है कि चारों तरफ से घेर कर मारता है, उसका मारा हुआ पानी नहीं मांगता। तो सावधानी बरतना। इसीलिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक बार अपने आप को जांचना, अपना फोन, अपना लाइफस्टाइल, अपना चलना फिरना उठना बैठना एक बार प्रभु से पूछना, क्या प्रभु आज का पूरा दिन या अब तक क्या मैं तेरे घृणियों के जीवन जी रहा था? अगर नहीं जी रहा तो प्रभु आज मैं फिर से जीने के लिए तैयार, मुझे अनुग्रह दे। मैं गिर गया था, मुझे उठा, अपने लहू से मुझे धो दे। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।